नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 के चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चौसर में हम बात करेंगे महागठबंधन की, और महागठबंधन से ज़्यादा बात करेंगे हम इंडिया ब्लॉक की। सत्ता के गलियारे में इन दिनों आप जब घूमेंगे तो एक चर्चा होती है। लोग पूछते हैं कि भाई साहब, आप लोग पत्रकार लोग हैं, बताइए कभी इंडिया ब्लॉक बना था क्या? वो क्या था? उसका मकसद क्या था? क्या एनडीए को रोकने के लिए जो कवायद शुरू की थी नीतीश कुमार ने, वो कहीं अस्तित्व में अभी है या वो खत्म हो गया? तो देखिए, लालू प्रसाद जिस तरह से अपने घर से टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, लगता नहीं कि इंडिया ब्लॉक कहीं अस्तित्व में है, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, आज की तारीख में कांग्रेस आगे क्या करने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लें थोड़ा सा इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व पर, कि क्या मतलब रह गया इंडिया ब्लॉक का और इंडी गठबंधन का। कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद अपने हिसाब से सिंबल बांट रहे हैं, फोटो भी जारी कर रहे हैं कि हमने फला कैंडिडेट को टिकट दे दिया। उसी तरह वाम दल भी अपने अपने टिकट बांट रहे हैं, वो भी बिना किसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो क्या केवल कांग्रेस ही बौनी बैठी हुई है? कांग्रेस क्यों नहीं बांट रही है अपना टिकट? देखिए, आज एक बड़ी बैठक हो रही है कांग्रेस की पटना में, जिसमें यह तय करना है कांग्रेस के नेताओं को, क्या बिहार की 40 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ सीटों पर वो दोस्ताना संघर्ष करेगी। हमारे जो सोर्स है वो बताते हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और ये फरमान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को सुना दिया, जिसमें सबसे हॉट सीट है कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय की सीट, और कटिहार की सीट तारिक अनवर के लिए। राहुल गांधी का साफ कहना है कि ये दो सीटें हम लड़ेंगे। इसके अलावा जमुई सीट पर भी बात हुई है कि वो सीट भी हमको दी जाए, नहीं तो फिर दोस्ताना मुकाबला तय है इन तीनों सीटों पर। इसके अलावा भागलपुर की भी सीट है, यहाँ पे दोस्ताना संघर्ष की बात की जा रही है कि वहाँ दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। केवल कांग्रेस से नहीं पेच फंसा है, माले से भी पेच फंसा हुआ है। सिवान की सीट और महाराजगंज की सीट, इन दोनों में से एक सीट माले अपने लिए चाहते थी। जैसे माले के लिए जो सीटें लालू प्रसाद ने अलॉट किया है, वो सीटें आप जानते हैं, आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह और नालंदा से संदीप सौरभ। ये 3 सीटें माले को दी गई है। इसके अलावा सीपीएम खगड़िया संजय कुशवाहा और बेगूसराय से अवधेश राय, ये सीटें दी गई है। तो 5 सीटें वाम दलों के लिए है, और जो सीटें दी गई थी कांग्रेस को, वो आप जानते हैं 6 सीट से उनका आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। एक आध सीट बढ़ जाए तो बढ़ जाए। तो लालू प्रसाद आखिर चाहते क्या है, तेजस्वी यादव चाहते क्या है, लेकिन राहुल गांधी क्या चाहते हैं, साफ साफ उन्होंने बता दिया कि अगर आप सीटें हमको नहीं देंगे तो दोस्ताना मुकाबला भी हो सकता है। वैसे कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, कुछ बड़े नेता भी हैं, वो कहते हैं कि चलिए 40 में 40 सीटें लड़ जाए। ऐसे ही नहीं जीतना है तो वैसे भी नहीं जीतेंगे, लेकिन पार्टी को अगर जिंदा रखना है, कैडर को अगर सक्रिय रखना है, तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लालू प्रसाद के सामने नतमस्तक हो जाने से कांग्रेस का भला आज तक नहीं हुआ है, वो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। और आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जब से राजद के साथ कांग्रेस का तालमेल हुआ है, तब से कांग्रेस का ग्राफ बिहार में लगातार नीचे गया है, बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या करेंगे कांग्रेस के लोग? क्या है मूड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का? मूड बहुत साफ साफ है कि सरेंडर नहीं करना है, सीटें की मांग करनी है, सम्मानजनक सीटें लेनी है, 10 सीटों से कम में कंप्रोमाइज नहीं करना है। नहीं देते हैं लालू प्रसाद तो 40 में 40 लड़िए। उसमें दिक्कत है तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला करके कांग्रेस को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लालू प्रसाद को भी और दूसरे नेताओं को भी, ताकि विधानसभा चुनाव में भी एक मैसेज जाए कि कांग्रेस की अपनी ताकत क्या है बिहार में। अगर आप इसी तरह सरेंडर करते रहेंगे तो लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद आपको तवज्जो देंगे। इसी तरह अपने घर से सिंबल बांट देंगे, कांग्रेस के लोग देखते रह जाएंगे। देखिए, कल रात भर कांग्रेस के नेताओं में अलग अलग गुटों में बैठक हुई। क्या निकला फलाफल उन बैठकों का? अभी भी आज बैठक है, हमने आपको बताया भी, आज दिन में भी एक बड़ी बैठक कांग्रेस लोग कर रहे हैं। अखिलेश बाबू पटना में है, बड़ी बैठक होगी।
विचार किया जाएगा और अपना संदेशा आलाकमान को भेजा जाएगा कि बिहार में करना क्या चाहिए। फैसला अल्टीमेटली कांग्रेस आलाकमान को लेना है। लेकिन राहुल गांधी इस मूड में है कि जो उनके जो बड़े नेता थे और जहां से जीतने की संभावना उनकी ज़्यादा है, वहां पर कम से कम आरजेडी को रिकंसीडर करना चाहिए। उन सीटों पर जहां पर कांग्रेस पहले से ही मन बना चुकी थी कि चुनाव लड़ना है, उनके पास मजबूत प्रत्याशी है, इसलिए वहां जीत की संभावना ज़्यादा है। चुनाव लोकसभा का है तो कांग्रेस को तवज्जो देना होगा। विधानसभा की बात अलग है, लेकिन कोई बात ना लालू प्रसाद सुनने को तैयार है और ना तेजस्वी यादव सुनने के लिए तैयार है। टिकट धड़ाधड़ दिया जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड से लोग आ रहे हैं, बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं, टिकट लेके जा रहे हैं। तो क्या है कहानी? कहानी यही है कि लालू प्रसाद की ही चलेगी, तेजस्वी यादव की ही चलेगी। महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक नाम की कोई चीज़ अब नहीं रह गई। कोई कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रहा है। जिनको सिंबल मिला वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। इसलिए रिकंसीडर की बात लगता नहीं कि लालू प्रसाद मानेंगे। इसलिए ज़्यादा संभावना फ्रेंडली मैच की ही लग रही है। दोस्ताना संघर्ष होगा। माले सिवान पर दोस्ताना संघर्ष कर सकता है, नहीं तो महाराजगंज में जो धर्मेंद्र यादव उनके विधायक हैं वहां से दोस्ताना संघर्ष कर सकते हैं। बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ सकते हैं चुनाव। कटिहार से तारिक अनवर लड़ सकते हैं। जमुई से आईपी गुप्ता भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब कहानी है दोस्ताना संघर्ष की। लेकिन फैसला तो आलाकमान को करना है कि वो करेंगे क्या। क्या अपने इन चारों पांचों घोड़ों को फ्रीज कर देंगे कि आप दोस्ताना लड़िए, हम आपको सिंबल दे रहे हैं, या फिर कोई एक समझौता होता है लालू प्रसाद के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली जाने वाले हैं। हो सकता है कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हो और इन जो मामला जो रायता फैला हुआ है महागठबंधन में, इस पर कोई फैसला हो जाए। लेकिन चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है, बात इतनी आगे निकल चुकी है कि पीछे की कहानी कुछ होगी ऐसा लगता नहीं है। इसलिए काफ़ी गुस्से में है कांग्रेस के नेता, खासकर वैसे कैडर जिनको इस बार उम्मीद थी कि कम से कम लोकसभा सीट में कांग्रेस को सम्मानजनक स्थिति में रखा जाएगा। पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो एक रायता अलग फैला हुआ है वो अलग है। उसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर नाराजगी है कि बिना अखिलेश सिंह को विश्वास में लिए हुए, बिना उनके कंसेंट को लिए हुए कैसे पप्पू यादव को शामिल करा गया। तो फिर अध्यक्ष का मतलब क्या रह जाता है? तो अध्यक्ष किस हैसियत से, किस मुंह से अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे? अगर कोई भीतरघात भी करता है तो अखिलेश सिंह किस हैसियत से उनको मना करेंगे? जब उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है, वो कुछ निर्देश ही नहीं दे सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो किसी को रोक कैसे कर सकते हैं अखिलेश सिंह? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस को ढूंढना है और वो ढूंढने की कोशिश आज से लेकर कल तक होगी। पटना में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, लेकिन राहुल गांधी के संज्ञान में भी सारी चीज़ें गई है और कुछ सीटों को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव से भी बात की है कि इस पर आपको रिकंसीडर करना चाहिए। देखिए क्या फरमान सुनाते हैं अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। लेकिन कांग्रेस के भीतर महाघमासान मचा हुआ है, कहिए तो महागठबंधन के अंदर महाघमासान मचा हुआ है, चाहे वो माले की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो। अब अंतिम फैसला तो दिल्ली में हो जाएगा, लेकिन स्थितियां इस समय बिहार में ऐसी है महागठबंधन की कि बहुत कुछ गुट गुट नहीं कहा जा सकता है। होली का त्यौहार है, लेकिन रंग किसी पे चढ़ रहा है तो बहुत पर रंग उतर भी रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। अब उस पर रंग चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, ये तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।